हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, इफ़ वन के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चे तथा बचपन से आपकी क्या अभिप्राय है, इसके सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा का वर्णन करिए। बचपन की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक विधियों के साथ बदलती रहती है। समझाएं। एक बच्चे के परिवार की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसे बचपन को प्रभावित करती है, समझाएं। ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका आंसर एक ही होगा। ये आप लोगों को ऐसे बदल कर क्वेश्चन देते हैं कि आप थोड़ा भ्रमित हो जाए। तो ये जो परिवार की सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक जो है वो कारक है, तो हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये इसी का पार्ट है। ये सरल रूप में दिया है, ये आप लोग को भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे ऐसे क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इस टाइप के। बच्चे तथा बचपन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। ये चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, तो चलिए देखते हैं। बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को बचपन कहते हैं। बचपन बालक का स्वर्ग काल होता है, क्योंकि बचपन में किसी प्रकार का चिंता नहीं होता है तथा बच्चा स्वतंत्र होता है और जिज्ञासु होता है। तो ये हुआ कि बालक किसे कहते हैं, बचपन किसे कहते हैं, ये आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोग को बताया गया है। तो चलिए जिज्ञासु होता है। बचपन एक कोरी स्लेट की तरह होता है। माता पिता, समाज, विद्यालय, आस पड़ोस के संपर्क में आकर उनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है और अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब होता है नकल करता है। सभी समाज, माता पिता, विद्यालय में दोस्तों के साथ संपर्क में आता है तो उनकी जो एक्टिविटी होती है उसकी नकल करता है, अनुसरण करता है। जैसे बच्चों को आप बनाना चाहते हैं वैसे वो बन जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, उनमें कोई प्रकार की समझ नहीं होती है। वो बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट की तरह होते हैं, इसलिए। चलिए, सभी बालकों का बचपन भिन्न भिन्न होता है। परिवार, वातावरण, समाज, दोस्त, विद्यालय के संपर्क में आते हैं तो हर बच्चों का विकास, उनका बचपन भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसी शिक्षा मिलती है ठीक वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। बचपन में बालक बहुत चंचल, जिज्ञासु, रचनात्मक, हंसमुख, सहयोगात्मक मतलब सहयोग करने वाले होते हैं। बच्चों के इस बाल अवस्था को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो बाल अवस्था है उसे 2 भागों में बांटा गया है: पूर्ण बाल अवस्था, जिसे हम लोग प्रारंभिक बचपन भी कहते हैं, और उत्तर बाल अवस्था, जिसे हम लोग मध्य बचपन भी कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग शैशवावस्था को देखते हैं।
जन्म से 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिशुअवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्ण बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्ण बाल्यावस्था को प्रारंभिक बचपन भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच के काल को प्रारंभिक बचपन कहते हैं। इस काल में बच्चों में भारी जुड़ाव देखा गया है। बाहरी जुड़ाव देखा गया है, क्योंकि वो बाहर के संपर्क में ज़्यादातर रहते हैं और उनमें अनुसरण, अनुकरण और नकल करना, ये तीनों चीज़ एक ही होता है, करने की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे वो सुनकर किसी भी बातों या हरकतों को दोहराने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। चलिए, उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम लोग मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं। 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच के काल को उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता, दृष्टिकोण, घूमने की प्रवृत्ति के साथ साथ पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। यह वह समय काल होता है जिसमें बालक बचपन से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार, ये कॉल एवं ब्रूस जो है वो वैज्ञानिक है। ब्रूस कर लीजिएगा। कॉल एवं ब्रूस एक वैज्ञानिक है। इन्होंने अपने कोई धारणा दिया है इस बच्चे के बचपन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। किसके अनुसार? कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा गया है और उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में माता पिता के लिए इस बाल अवस्था की इस स्थिति को समझना कठिन है। थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा गया है और उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में माता पिता के लिए इस बाल अवस्था को समझना कठिन है, ठीक है। बचपन की प्रमुख विशेषताएं, ये आप लोग ऐसे लिखोगे ना पॉइंट बना कर, तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले हम लोग क्या समझे हैं? पहले हम लोग समझे हैं
बच्चे तथा बचपन से आपकी क्या अभिप्राय है। तो पहले हम लोग जाने हैं कि बच्चे तथा बचपन कहते किसे हैं। तो हम लोग ये सब समझ गए कि बच्चे तथा बचपन किसे कहते हैं। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो विशेषताएं क्या है इनमें, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताओं को। चलिए क्लियर हो जाओ यार। नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे बच्चे में सीखने के साधन में भाषा शैली उत्पन्न होती है। ठीक है। सेकंड, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है। सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बच्चा अपने पर्यावरण के अनुसार सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। बच्चे को मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनमें भावनात्मक विकास होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बच्चे के बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या पूछा था, हम लोग विशेषताओं को लिख दिए। अब हम लोग को क्या पूछा था, इससे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, कारक निम्नलिखित है। आप अपने से बना कर भी बहुत सारे कारक लिख सकते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। पहले तो बच्चा अपने माता पिता के संपर्क में आता है। जैसे ही जन्म लेता है तो माँ के साथ आता है, तो माँ के संपर्क में आने के साथ पिता के संपर्क में आता है, फिर अपने परिवार के संपर्क में आता है, फिर समाज, फिर स्कूल, फिर आर्थिक स्थिति जिसकी जैसी भी हो उसको प्रभावित करती है। सांस्कृतिक, फिर दोस्त के संपर्क में आता है, खेल कूद, फिर शिक्षा, जेंडर मतलब लिंग, पड़ोसी, मतलब बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसको प्रभावित करने वाले ये जितने भी कारक हैं इनके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये कुछ लंबा हो गया। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे लिखना है, पहले बच्चे तथा बचपन से रिलेटेड आप लोग पूरा लिखोगे। ठीक है। बच्चे तथा बचपन किसे कहते हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब आप लोग लिखोगे। फिर उसके बाद इसकी कुछ विशेषताओं को लिख दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद कारक को लिखोगे, और अगर टाइम रहा बहुत ज़्यादा तो आप इस सभी कारक को एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना माता पिता का, वैसे ही आप लोग एक्सप्लेन करोगे सभी का थोड़ा थोड़ा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहा तो आप लोगों को कम से कम इतना तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा ही बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो मैं आप लोगों को ये समझा दूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणाएं को। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सभी कारक को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम लोग सामाजिक संस्कृति को देखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का मानसिक विकास होता है तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझता है, जिससे समाज के साथ ही देश को विकास की गति मिलती है। बच्चे का खेल उसके सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि वह खेल के माध्यम से अपने समाज के सांस्कृतिक
एवं सभ्यताओं को आसानी से सीख जाता है। जहाँ बच्चा खेलता है वहाँ समाज के सभी वर्गों के बच्चे शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने सभ्यताओं संस्कृति को ग्रहण करता है और साथ ही साथ सामाजिक नियमों का भी अनुकरण मतलब नकल करता है। बचपन में बालक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर ही सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर पाता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने ये आप लोगों को लिखवाया है या जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आप लोग एक बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपके दिमाग में याद हो जाएगा और आप बहुत इजीली इसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सेव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं कारक जितने भी कारक थे उसका एक्सप्लेनेशन करवा दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।